हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से में। दोस्तों, हम इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं। इसमें हम हिंदी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। आज ये हमारा चौथा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने इससे पहले वीडियो को नहीं देखा है प्रैक्टिस सेट को, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पर हम जीके का भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अगर आपने जीके का भी प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जीके के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दिया गया है, हिंदी और जीके का प्लेलिस्ट का। आप वहां पर भी जाकर डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं पहले प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो ये हिंदी का पहला क्वेश्चन है। हिंदी का इसमें पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। आपको बताना है जो अंत्यस्थ व्यंजन है वह कौन सा है। हमारा ऑप्शन ए सा, शा या हा, या रा, ला, वा, या ऑप्शन सी छ, त्रे, ज्ञा, स्रा, या ऑप्शन डी चा, छा, जा, झा। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 39 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, या रा ला वा। या रा ला वा जो है वह अंत्यस्थ व्यंजन है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसमें पूछा गया है किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 से 12 पर यति होती हैं। आपको बताना है वह कौन सा ऑप्शन है सही। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी गीत का, या ऑप्शन डी छप्पय। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी गीतिका। गीतिका क्या है, यह एक सममात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक पंक्ति में क्या है 26 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में 26 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक पद जो है प्रत्येक पद में 12 से 14 या फिर 14 से 12 क्या होती है मात्राएं होती हैं, और इन मात्राओं की यति के अनुसार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी गीत का। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन सी गीत का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से असंगत यानी कि जो गलत विलोम शब्द है यानी जो जोड़ा है वह कौन सा है। हमारा ऑप्शन ए घात प्रतिघात, ऑप्शन बी प्रसारण संकुचन, ऑप्शन सी शाश्वत सदैव, या ऑप्शन डी खग मृग। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताइए। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 41 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी शाश्वत सदैव। शाश्वत सदैव जो है ये हमारा गलत विलोम शब्द का युग्म है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा क्या है ऑप्शन सी। इसमें क्या होगा कि जो दिया गया विकल्प है शाश्वत सदैव विलोम शब्द जो है वह शब्द युग्म गलत है, यानी कि गलत है। वो शाश्वत शब्द का विलोम होता है नस्वर, अतः जो इसका सही जो शब्द होगा वह क्या होगा शाश्वत नस्वर होता है, ना कि शाश्वत सदैव। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें निर्देश दिया गया है निर्देश प्रश्न संख्या 42 और 43 के लिए, यानी कि जो दिए गए वाक्यांश हैं इनमें से एक शब्द का चयन करना है, यानी कि आपको वाक्यांश दिया जाएगा उसका एक शब्द बताना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसका जो वाक्यांश है उस है कि जो अपने स्थान या फिर स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए अच्युत, ऑप्शन बी अटूट, ऑप्शन सी अटल, या ऑप्शन डी अदेय। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 42 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अच्युत। जो अपने स्थान या फिर स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको हम क्या कहेंगे अच्युत। और जो दूसरा है ऑप्शन बी अटूट। अटूट क्या होता है न टूटने वाला। न टूटने वाले को क्या कहते हैं अटूट कहते हैं।
और अटल, अटल का मतलब क्या होता है, जो अपनी बात से न टले, यानी कि जो अपनी बात से नहीं टलता है उसको हम क्या कहते हैं, अटल कहते हैं। और ऑप्शन डी यानी कि जो चौथा है अदेय, अदेय का क्या अर्थ होता है, जो दिया ना जा सके उसको हम क्या कहते हैं, अदेय। तो जो 42 का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अच्युत। जो अपने स्थान या फिर स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अच्युत। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको एक शब्द बताना है, एक वाक्य, इस वाक्य में जीने की इच्छा, यानी कि जो जीने की इच्छा रखता है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जिज्ञासु, ऑप्शन बी जिजीविषा, या ऑप्शन सी जिगिसु, या ऑप्शन डी पिपासु। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर जो 43 है उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 43, तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जीजी विषा। जीने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में हम क्या कहेंगे, जीजी विषा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर जो 44 में पूछा गया है कि संख्या गमन, यानी कि जो संख्या गमन है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा हमारा। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए सखी प्लस आगमन, ऑप्शन बी सखी प्लस आगमन, या ऑप्शन सी सखी प्लस गमन, या ऑप्शन डी संख्या प्लस गमन। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर बताइए कि संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 44 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सखी प्लस आगमन। सखी प्लस आगमन का जो सही संधि विच्छेद है यही है संख्या प्लस गमन। संख्या गमन का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है, सखी प्लस आगमन। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सखी प्लस आगमन। दोस्तों जो त्रुटि हो गई तो उससे क्षमा कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। जब किसी सामान्य बात का विशेषण विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जा सके, यानी कि जब कोई सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जा सके वह कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन बी संदेह अलंकार, ऑप्शन सी अर्थ अंतर अन्यास अलंकार, या ऑप्शन डी विशेषोक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्थांतर न्यास अलंकार। क्वेश्चन 45 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 में पूछा गया है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, ऑप्शन बी माता पिता पूजनीय हैं, या ऑप्शन सी आपका भविष्य उज्जवल होगा, या ऑप्शन डी इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बताइए कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 46 कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए राइट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 46 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। जो माता पिता पूजनीय हैं यह क्या है, अशुद्ध वाक्य है। इसमें जो पूजनीय है यह गलत लिखा है। इसमें जो पूजनीय होगा दोस्तों वह कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा पापा बड़ा मानता रहेगा और जा रहेगा, फिर ना पर बड़ी के मानता है, और या ये हो गया पूजनीय, ये है हमारा राइट। और जो इसमें पूजनीय लिखा है यह है गलत। तो जो हमारा 46 का राइट, जो 46 का अशुद्ध वाक्य है वह क्या है हमारा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 47। छायादार शब्द किसका उदाहरण है। आपको बताना है कि जो छायादार शब्द है यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी विदेशज, या ऑप्शन डी शंकर। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर बताइए छायादार शब्द किसका उदाहरण है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 47 है उसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी शंकर। जो छायादार शब्द है यह किसका उदाहरण है, यह है शंकर का उदाहरण। शंकर का उदाहरण क्या होता है, जो दो भिन्न भिन्न स्रोतों से आए और शब्दों के मेल से बनता है वह नया शब्द जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे,
संकर शब्द कहेंगे। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में रेल क्या है, रेल जो है वह अंग्रेजी शब्द है, प्लस जो गाड़ी है वो हमारा क्या है, हिंदी शब्द है। तो ये हो गया हमारा रेलगाड़ी। तो ये क्या है हमारा, ये जो है ये संकर शब्द है। तो जैसे छायादार शब्द है, तो इसका जो उदाहरण है वो क्या है हमारा, ऑप्शन डी संकर। छायादार शब्द किसका उदाहरण है, संकर का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो शब्द है उसमें भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए अमीर गरीब समूह मिठास, ऑप्शन बी जवानी खट्टास पुस्तक गंगा, ऑप्शन सी रसीला कड़वाहट बुढ़ापा या उन्नत, या ऑप्शन डी धैर्य चालाकी उदासी या फिर सूर्य। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 48। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 48 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नत। ये क्या है, ये हमारे भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिस शब्द में किसी के भाव गुण दशा आदि का ज्ञान का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नत क्या है, ये हमारे भाववाचक संज्ञा मतलब भाववाचक क्या है, संज्ञा है। या फिर और भी उदाहरण देख ले, यानी कि नारीत्व वीरता थकान, ये सभी क्या है, ये हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 48 है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नत, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्तियों का चयन करना है। यानी कि आपको बताना है कि जो गलत लोकोक्तियां हैं वो कौन सा है। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए आगे आगे नाथ न पीछे पगहा, ऑप्शन बी तीन तेरा होना, ऑप्शन सी एक टकसाल के ढले हैं, या ऑप्शन डी आंख के अंधे गांठ के पूरे। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 आपको बताना है कि इन लोकोक्तियों का जो गलत अर्थ है वह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 49 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी तीन तेरा होना संगठित होना। ये हमारा जो है वो गलत है। तीन तेरा होना यानी जो उसका अर्थ होता है वह क्या होता है, इसका अर्थ होता है अस्त व्यस्त होना। तीन तेरा होने का अर्थ मतलब है कि अस्त व्यस्त होता है, ना कि संगठित होना। तो ये जो हमारे लोकोक्तियां हैं ये गलत है, यानी कि जो राइट आंसर है ये हमारा ऑप्शन बी है। तीन तेरा होने का जो मतलब होता है वो होता है अस्त व्यस्त होना। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आपको बताना है कि गूलर का फूल होने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए फूल की तरह खिलना, ऑप्शन बी अति प्रसन्न होना, ऑप्शन सी दुर्लभ वस्तु, या ऑप्शन डी सुगंधित होना। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन 50 का राइट आंसर बताइए। गूलर का फूल होने का मुहावरे का जो सही अर्थ है वह क्या है। क्वेश्चन नंबर 50। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन 50 का जो राइट आंसर है हमारा वह है ऑप्शन सी दुर्लभ वस्तु। गूलर के फूल के होने का जो अर्थ होता है वह होता है दुर्लभ वस्तु। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। यानी कि कारक का प्रकार क्या है। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए अपादान, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी संप्रदान, या ऑप्शन डी कर्ता। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताइए कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों, क्वेश्चन में जो 51 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी संप्रदान। क्वेश्चन में 51 का राइट आंसर है ऑप्शन सी संप्रदान।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 52, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? यानी कि वह कौन सी भाव है, उस भाव की परिपक्व अवस्था को हम रस कहते हैं। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए अनुभव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी संचारी भाव या ऑप्शन डी स्थायी भाव। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताइए, वह कौन सा भाव है जिस भाव की परिपक्व अवस्था को हम रस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन 52 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों, क्वेश्चन में जो 52 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी स्थायी भाव। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, तिरंगा में कौन सा समास है? आपको बताना है कि तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास या ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन में जो 53 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी द्विगु समास। तिरंगा शब्द जो है वह द्विगु समास से आता है। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास का जो अर्थ होता है वह होता है इस समास के जो पूर्व पद होते हैं वह संख्यावाची होते हैं और इसके जो समूह का जो बोध होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। यानी जो तिरंगा हो गया वो हमारा क्या होगा? द्विगु समास हो गया। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं का समाहार, ये हमारा क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। त्रिफला यानी कि 3 फलों का समाहार, ये हमारा क्या है? ये हमारा द्विगु समास है। तो जो क्वेश्चन नंबर 53 है उस क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी द्विगु समास। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, अभ्यांतर का सही अर्थ क्या है? यानी कि जो अभ्यांतर है उसका सही अर्थ क्या होगा हमारा? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए किसी वस्तु का आभा, ऑप्शन बी किसी वस्तु का बाहरी भाग या ऑप्शन सी किसी वस्तु से भिन्न या ऑप्शन डी किसी वस्तु का भीतरी भाग। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन 54 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन 54 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में जो 54 का राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन डी किसी वस्तु का भीतरी भाग। अभ्यांतर का जो सही शब्द होता है वो होता है किसी वस्तु का भीतरी भाग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 और ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। किसी क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। हमें यानी कि आपको बताना है कि किस क्षेत्र की जो बोली है उस बोली को काशिका कहा गया है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी वाराणसी या ऑप्शन डी सूरत। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन 55 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 55 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी वाराणसी। वाराणसी क्षेत्र की जो बोली है उसको हम क्या कहते हैं? काशिका कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाराणसी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।